तो ये पूरे फिजिक्स जितना सिलेबस है आपका उसका सबसे बड़ा चैप्टर था ये रोटेशनल मोशन, जो कि खत्म हो गया। वैसे थोड़ा सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी है ये, फिजिक्स में इससे डिफिकल्ट चैप्टर कोई है नहीं आपको सिलेबस में। एनीवे चलो, आज हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल छोटे छोटे न्यूमेरिकल। ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर। चलिए, सबसे पहले ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं है, छोटा छोटा फंडामेंटल पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। ये तीनों पहले कोशिश कीजिए, इसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 740, मैक्सिमम 10 मिनट देता हूँ मैं। अभी सीख रहे हैं इसलिए ज्यादा, वैसे तो कम देता। 10 मिनट में इसको कीजिए।
फर्स्ट हुआ, फर्स्ट हुआ, बोलिए। सेकंड हो गया सर। सेकंड हो गया। फर्स्ट का क्या सीन है? सर फर्स्ट समझ में नहीं आया। थर्ड? सर वो कर रहे हैं। सर फर्स्ट का सी है 4R। ओके, देखते हैं, बताता हूँ। कैसे किया बेटा फर्स्ट का सी? बोलो, सही बताया आपने बाबू, सही बताया आपने। बताइए केवल कैसे किया ये बता दीजिए मुझे। सर V²/R is equal to 2V²/R'। ठीक है। सेकेंड का क्या होगा? सेकेंड किसने किया? डी। नहीं। थर्ड? ये आंसर होगा जो मैंने टिक किया है। 2 मिनट और ट्राई करो, आंसर भी आपके सामने है। अब ये सर सेकंड हो गया। वेरी गुड। थर्ड? मैं बताऊंगा तीनों, घबराइए नहीं। टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप खुद एक्सप्लोर करो। चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ये याद है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लाइडिंग लिखा है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उस पर वेलोसिटी कितनी होती है?
बोलो बेटा, एक बार रोलिंग मोशन देख के बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से और ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा है सच दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसकी स्पीड कितनी होगी? बताइए। देखो नोटबुक, देखो बताया हूँ नोटबुक में। टू वी। 2v, वेरी गुड, मैं पीछे वाला दिखा रहा था। 2v, तो इसकी स्पीड 2v होगी, इस पॉइंट की, पॉइंट पी की होगी। यस सर। अच्छा, पॉइंट पी का एक्सेलरेशन किधर होगा? तो एक्सेलरेशन में 3 टर्म आता था, याद है? लीनियर एक्सेलरेशन 0, इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ये होगा। तो ये रेड कलर का लाइन एक्सेलरेशन वेक्टर है और ब्लैक कलर का लाइन वेलोसिटी वेक्टर है। कोई दिक्कत? बोलिए। और ये वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो अब सर्कुलर मोशन याद करो। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता था उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते थे, याद है? यस सर। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाई आर के बराबर होती थी, है ना? यस सर। तो v की जगह है यहाँ पर 2v और r मुझे ढूंढना है, लेट इट बी r1। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितना होगा? v बाई आर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, होगा ऐसा, इज इक्वल टू 4v स्क्वायर अपॉन r1। तो यहाँ से r1 की वैल्यू 4r के बराबर मिली। आया समझ में? नोटबुक में देखो, रोलिंग मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते थे, उसका जो थ्योरी है वही यूज किया है। सर क्लियर है? रेडिएशन करने का मतलब क्या होगा? सॉरी, किसी ने कुछ पूछा बेटा, मुझे सुनाने दिया, एक बार और बोलिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है पार्टिकल, बताया था इसमें सर्कुलर मोशन में, पार्टिकल किसी भी पाथ में होगा जो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा ना। तो Yes, sir. अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये रिंग आगे नहीं जाता, अपनी जगह ही घूमता रहता, तब तो पॉइंट पी हम कहते आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो उस समय पॉइंट पी का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता, अगर रिंग आगे नहीं जाता, एक ही जगह घूमता रहता था। अब रिंग आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो पॉइंट पी देखोगे तो एग्जैक्टली आर रेडियस के सर्कल पे नहीं आता है ना? यस सर। तो पॉइंट पी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा। तो कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? तो एक्सेलरेशन वेक्टर
और वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v² से इक्वेट कर देते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। याद अगर आपको होगा तो सर्कुलर मोशन में ऐसा क्वेश्चन किया था ना कि प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, या किसी भी पॉइंट पर। सर्कुलर मोशन चैप्टर में कुछ याद आया? सर मुझे ये आपने जो इक्वेट किया ना वो समझ में नहीं आया। तुम इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। चलो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मालूम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? तो सर्कुलर मोशन चैप्टर में सिखाया होगा कि एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसको ड्रॉ कर लीजिए। जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो उसको पार्टिकल की वेलोसिटी v² से इक्वेट कर दीजिए, जो r मिलेगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल का एक्सीलरेशन ω² नीचे है, पार्टिकल की वेलोसिटी 2 भी इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सीलरेशन अगर ये जिस किसी भी सर्कुलर पाथ में है उसका रेडियस r1 है और इसकी खुद की वेलोसिटी 2 भी है, तो इस एक्सीलरेशन को v²/r1 से इक्वेट कर दिया। ये खुद एक्सीलरेशन कितना है ω²r, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है v/r, तो ये हो गया v²/r और ये हो गया 4v²/r1, दोनों को इक्वेट कर दिया तो r1 की वैल्यू 4r मिल गई। यस सर। अदरवाइज फॉर्मूला लिख लो। चलो फॉर्मूला के पॉइंट तुम लोगों को फॉर्मूला का वैल्यू ज्यादा समझ में आता है, तो एक फॉर्मूला आज दे देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर दुनिया के किसी भी मोशन का इज इक्वल टू v²/r इज एक्सीलरेशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन एक्सीलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दुनिया में कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होता है। किसी किसी बुक में ये फॉर्मूला दिखता भी होगा आपको, ठीक है? यस सर। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। linear speed of uniform spherical cell after rolling down inclined plane of vertical height h from rest। तो ऊपर ही देखो पिछली क्लास में लास्ट चलते चलते एक्सेलरेशन वाला कराया था ना, याद है? एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन वाला, बोलो। यस सर। Yes, sir. रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन का इक्वेशन का फॉर्मूला लिखाया था। Yes, sir. तो एक तरीका है कि उससे कर लेंगे फॉर्मूला लगा के, दूसरा तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन से कर लेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि प्योर रोटेशन में, प्योर रोलिंग में जिसमें स्लिपिंग नहीं होता है, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है, सिखाया था। यस सर। तो फ्रिक्शन का वर्क डन अगर 0 होता है तो एनर्जी मेथड से देखो ऐसे करते हैं। आज पूरा सेशन केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करेंगे हम लोग। एनर्जी मेथड से ऐसे लिख सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh is equal to gain in kinetic energy, that is half mv² plus half I ω²। लिख सकते हैं ऐसा? बोलो बेटा। यस सर। और प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा।
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ mv² प्लस हाफ I/r² इंटू v²। So half mv² common. This is 1 plus I/mr²। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या दिया है? बोलिए, किस शेप का ऑब्जेक्ट दिया है क्वेश्चन में? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फॉर्मूला भी नहीं याद किया आप लोगों ने? 2/3mr²। 2/3mr²। तो I की जगह 2/3mr² पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1 5/3 होगा, तो 6gh/5 होगा अगर हॉलो स्फीयर है तो। मैंने ऊपर देखा नहीं, क्वेश्चन में देख लेता हूँ। यस। हाँ, स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर। ये मेथड समझ आया? आया? यस। दूसरा मेथड भी बताओ। दूसरा मेथड देखो, फॉर्मूला वाला मेथड देखो। सॉरी, ये बहुत मॉर्निंग स्लीपिंग बहुत होता है मुझे। एलर्जिक कोल्ड, एलर्जिक डस्ट। तुम लोग तो डॉक्टर बनने वाला है, बताओ यार ये मॉर्निंग स्नीजिंग का क्या प्रॉब्लम है? बचपन से है मुझे। कुछ आइडिया है तुम लोगों को? एलर्जी। हाँ, सुबह उठने के 1 घंटे तक मेरी हालत ऐसी ही रहती है। सर 2 रीजंस हो सकते हैं कि एलर्जी की वजह से भी होता है और स्लीप कंप्लीट नहीं होने की वजह से भी होता है। 2 रीजन। स्लीप का नहीं, मुझे एलर्जी वाला ही है। थोड़ा हल्का डस्ट वस्ट हो या मॉर्निंग में कुछ भी तो होता ही रहता है। मतलब दिन में भी ऐसे हल्का सा भी डस्ट दिखेगा तो मैं ठीक ठीक परेशान हो जाता हूँ। चलो सेकेंड मेथड। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कुछ मिला था, जी साइन थीटा अपॉन क्या था? 1 plus I/mr²। 1 प्लस I/mr²। तो I 2/3mr² पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3g साइन थीटा अपॉन 5। ये एक्सीलरेशन होगा, बोलो। हाँ या ना? बोलो ना। यस यस। सर। एक्सीलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है, मतलब ये h अपॉन साइन थीटा। इतना डिस्टेंस चलेगा, चलेगा ना? तो इतना डिस्टेंस ए एक्सीलरेशन से चलने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी?
तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u 0 है तो 2as, दैट इज 2 into 3g sin theta upon 5 into h, that is h upon sin theta। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 जा 6 gh/5। तो इससे भी मिल गया v इज इक्वल टू √6 gh/5। कोई डाउट किसी को? सेकंड मेथड में कोई डाउट किसी को? सर बोलो। नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो क्लास में ही कराया था, याद है? यस सर। स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, और कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल हो रहा है, जो फोर्स ऊपर लग रहा है। तो मान लो क्लास में नहीं भी याद है, दोबारा भी करना है, तो कैसे करेंगे देखो। अब एग्जैक्टली क्लास वाला जो किया था वो याद रहे जरूरी नहीं है। तो कोई भी एक शेप साइज ले लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ फोर्स इसके टॉप पर लग रहा है, ऐसा बोला है ना। तो ये हो गया एफ फोर्स, ये हो गया आर रेडियस, और फ्रिक्शन नहीं है और रोलिंग हो रहा है, यही कहानी है। तो मास मान लो m है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो F इज इक्वल टू ma लिखेंगे। और कोई फोर्स तो नहीं है हॉरिजॉन्टल में? यस सर। अच्छा, और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो टॉर्क क्या होगा? F इंटू आर, यही टॉर्क होगा। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। और प्योर रोलिंग है तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू आर अल्फा होगा। तो इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे, समझ आ रहा है? 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 बाय आर इज इक्वल टू एम ए अपॉन आई, और अल्फा को ए बाई आर कर दो। तो यहां से आई आपको मिल गया एम आर स्क्वायर। यस सर। तो आई एम आर स्क्वायर किसका होता है? या तो रिंग का होगा या फिर हॉलो सिलेंडर का होगा। यही दो बातें हो सकती है ना। तो ऑप्शन में देखो, थिन पाइप, वही हुआ। आया समझ में? यस सर। बोलो बेटा, आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो जिसको जो भी करना है, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देता हूँ। हो जाए तो बोलिएगा, मैं
डन सर। डन सर। Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. बोलो आगे बढ़ूं, हो गया सबका? Yes, यस sir. सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं या लिख रहे हो? डन सर। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ओके डन, लगता है मुझे आवाज नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट। ये 3 क्वेश्चन और कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
बोलो, हुआ कुछ? बोलो बेटा, आया कुछ? सर वो 5th वाले में स्टेटमेंट नहीं दिया है ना? आवाज आ रही है? यस सर। बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 इनकम्प्लीट है, इसका स्टेटमेंट नहीं दिया है। बोलो, 4th हुआ? नो सर। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है क्या, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तुम लोग बोल रहे हो ऐसा है क्या? एक बार चैट में लिखो। हाँ, नहीं समझ रहा हूँ। 1 मिनट रुको, मैं जरा से क्लिक करूँ। अब एक बार बोलिए तो। सर आ रही आवाज? हाँ, अब आई, अब आ गई। हाँ, मैं बोला 5th इनकम्प्लीट है, 4th हुआ? नो सर। नो सर। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसका V और इसका ओमेगा उल्टा है। यस सर। जैसे आइडियली क्या होता, V अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो ओमेगा क्लॉकवाइज होता, यस सर। है ना? तो जब ऐसा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स, जिधर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कहीं नहीं लिखा है कि प्योर रोलिंग हो रहा है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अगर मान लो फॉरवर्ड लगता है थोड़ी देर के लिए, तो वो या इस पॉइंट को देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर इसके ट्रांसलेशन की वजह से भी वेलोसिटी इधर है और रोटेशन की वजह से भी वेलोसिटी इधर है ना? यस सर। तो पॉइंट P का जो ग्राउंड पर पॉइंट है उसका स्लिपिंग फॉरवर्ड हो रहा है। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अपोजिट लगेगा पीछे। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को लेकर डाउट किसी को? फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को लेकर डाउट किसी को? नो सर। नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इधर है ओमेगा नॉट, तो इस फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा ये उल्टा होगा। तो ये फ्रिक्शन इसके लीनियर स्पीड को भी अपोज करेगा और इसके एंगुलर स्पीड को भी अपोज करेगा। यस सर। और कह रहा है कि दोनों आगे जाके रुक जाता है, मतलब ओमेगा भी 0 हो जाता है और V भी 0 हो जाता है साइमल्टेनियसली। इसका यही मतलब हुआ ना बेटा?
हाँ सर। तो देखो ओरली कुछ भी नहीं है इसमें। ओरली अगर देखोगे पहले ट्रांसलेशन के लिए लिखो, आपको समझाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, नहीं तो 1 मिनट का काम है। ट्रांसलेशन के लिए लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, एक्सीलरेशन को लिखूंगा मैं माइनस फ्रिक्शन अपॉन m लिखूंगा। यस सर। बोलो। यस यस सर। सर। तो कितने टाइम के बाद जीरो होगा? v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं। यस सर। तो जीरो इज इक्वल टू वी नॉट माइनस एफ बाई एम इंटू टी। तो यहाँ से मुझे टाइम t मिल गया m इंटू वी नॉट अपॉन एफ मिल गया। ट्रांसलेशन की कहानी खत्म। अब रोटेशन की कहानी देखो। रोटेशन में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखा है और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? फ्रिक्शन इनटू आर, टॉर्क हो गया अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और माइनस साइन के साथ क्योंकि ये अपोजिट है। इस फ्रिक्शन का टॉर्क दिख रहा है क्लॉकवाइज, यस सर। तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज है और वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस हो गया। और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है तो आई की वैल्यू मैं लिखूंगा mr²/2 लिखूंगा ना। तो -2f अपॉन mr, ये अल्फा हो गया। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखेंगे तो 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट -2f अपॉन mr इंटू टी, ऐसा मिलेगा। बोलो बेटा। यस यस सर। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू मिल गई mr ओमेगा नॉट अपॉन 2f, ये इक्वेशन 2। तो साइमल्टेनियसली रेस्ट पर आया है, मतलब लीनियर वेलोसिटी भी जीरो और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, है ना। यस दोनों को इक्वेट कर देंगे तो m इंटू वी नॉट अपॉन एफ। इसका वन लाइन वाला मेथड भी बताता हूं मैं आपको, ओरली भी कर लोगे बट उसके थोड़ा दिमाग लगाना होगा। दिस इज इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा नॉट अपॉन 2f। तो एम एफ क्या पूछा था? वी नॉट अपॉन आर ओमेगा नॉट। तो यहाँ से दिख रहा है वी नॉट अपॉन आर ओमेगा नॉट इज 1/2। आया समझ में? यस सर। एक बार लिखो, फिर मैं इसका एक लाइन का ओरली मेथड भी बताता हूँ, लेकिन सब कुछ समझे रहोगे क्योंकि एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है कौन सा क्लिक करेगा। जो बेस्ट मेथड है वही क्लिक करेगा, जरूरी नहीं है। इसीलिए इसका सेकेंड मेथड भी मैं बताऊंगा, बट पहले इसको कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ू? Yes, sir. सब लोग देखो, एक वन लाइन वाला मेथड, मोर टेक्निकल और रिकमेंडेड भी यही है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना एक्सपेक्ट करता हूँ मैं इसमें। ध्यान से सुनेगा सब। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका अभी लीनियर वेलोसिटी v नॉट है और एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट है, और फ्रिक्शन फोर्स तो पॉइंट P पर कहीं लग रहा होगा, राइट लेफ्ट कहीं भी, है ना? बोलो। Yes, sir. एक चीज बताओ, नेट टॉर्क अबाउट P ये हमेशा 0 है ना? क्योंकि फोर्स तो केवल P पर लग रहा है, आगे पीछे कहीं भी लगे तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क पॉइंट P के अबाउट होगा ही नहीं। mg इधर लग रहा है, ये लाइन पॉइंट P से पास करेगा तो इसका भी टॉर्क नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है इसी पर ऊपर, इसका भी टॉर्क नहीं होगा। तो पॉइंट P के अबाउट नेट टॉर्क हमेशा 0 होगा। Yes, sir. इसका मतलब है कि पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा 0 होगा। Yes. Yes. 0 मतलब कंजर्व रहेगा। पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। है ना? Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज। तो फाइनली जाके रुक जाता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P के अबाउट 0 आता है। Yes, sir. इसका मतलब अभी भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P 0 ही होगा। Yes, तो sir. अभी कितना है? m v नॉट इंटू आर क्लॉकवाइज प्लस आई ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो एम वी नॉट आर माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से मिल गया वी नॉट अपॉन आर ओमेगा नॉट इज 1/2। आया समझ में? Yes, sir. ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला मेथड। पक्का? Yes, sir. नोटबुक में लॉजिक तुम लोग लिखते चलना। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है उसके अबाउट मोमेंटम कंजर्व कर ही सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 एक बार सोचिए खुद से।
बोलो, हुआ कुछ? क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया? देखो, a rod is hinged at its center and rotated by applying a constant torque starting from rest. The power developed by external torque as a function of time is. एक लाइन का क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हो? यस सर। पावर क्या होता है? ट्रांसलेशन मोशन में पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड, फोर्स इनटू वेलोसिटी यस सर। होता है ना? तो ठीक वैसे ही रोटेशन में पावर क्या होगा? टॉर्क ओमेगा। टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। यस सर। ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है टॉर्क कांस्टेंट है, तो टॉर्क कांस्टेंट तो अल्फा कांस्टेंट, तो ओमेगा को क्या लिखोगे? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दैट इज अल्फा टी। लिखोगे? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. और टॉर्क कांस्टेंट तो अल्फा कांस्टेंट, तो यहां से दिख रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है यस ना? सर। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस सर। बी ऑप्शन। बोलिए। यस सर। पक्का? आगे बढ़ो। यस सर। चलो, अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए एक बार में 2 दे रहा हूँ, बस 3 नहीं। अच्छा मतलब क्वेश्चन छोटा है, टेक्निकली साउंड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए।
हुआ कुछ? कर रहे हैं।
बोलो अबुआ। बोलो। अरे तुम लोग देख के डर गए, बहुत सिंपल है। आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. देख के डर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं तुम लोग सोचा कि देखो, रॉड के सेंटर से L/3 नीचे, मतलब यहाँ पर फोर्स लग रहा है ना? यहाँ पर फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना? Yes, sir. अब कॉमन सेंस से सोचो कि इस फोर्स की वजह से रॉड रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, Yes, sir. है ना? और फ्रिक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर लगेगा। Yes, sir. फ्रिक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर राइट वर्ड लगेगा या लेफ्ट वर्ड लगेगा, कुछ बता सकते हैं क्या? पीछे लग। इस फोर्स के कारण इसका एक्सीलरेशन राइट होगा और इस फोर्स के कारण रोटेशन इधर होगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे होगी ना, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए ट्रांसलेशन के लिए। एफ इधर, एल इधर, एम जी इधर, फ्रिक्शन इधर, यही कहानी है, यही कहानी है ना? Yes, sir. तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एफ माइनस फ्रिक्शन अपॉन एम होगा, दैट इज एफ अपॉन एम माइनस म्यू जी। ये हो गया एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का। हाँ या ना? बोलिए Yes. हाँ या ना? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? रोटेशन का इक्वेशन लिखो। तो एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज और फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। एफ का टॉर्क कितना? तो एफ इंटू L/3 होगा, माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क कितना? तो फ्रिक्शन इंटू L/2, दिस इज इक्वल टू I अल्फा होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, Yes, sir. दैट इज ml²/12 इंटू अल्फा। इधर मैं लिख दूंगा F इंटू L/3, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी, तो म्यू एम जी L/2। तो यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी ना? Yes. तो LCM 3 2 जा 6 कर लो, तो 2FL माइनस 3 म्यू MGL डिवाइडेड बाय 6, दिस इज ML²/12 इंटू अल्फा। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये L
ये एल और एक ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा मेरा हो जाएगा 4f/ml, देख लेना, माइनस 6μg/L हो गया। Yes, sir. अब आपसे क्या पूछा है, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन है ना। पॉइंट ए कौन सा है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट Yes. ए टॉप मोस्ट पॉइंट है। Yes, sir. तो यहीं पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ये है मेरा पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के पास एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो इधर होगा ही, साथ ही साथ ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 इधर होगा, होगा, बोलिए। Yes, sir. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा इधर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर, यही तीन का वेक्टर सम होता था अगर आपको याद हो तो। Yes, sir. तो इस मोमेंट पर ओमेगा तो 0 है, तो ये तो होगा नहीं, तो इस मोमेंट पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर अल्फा, acceleration of point A is acceleration of center of mass plus r alpha, तो r यहाँ पर L/2 है। Sir, omega ऐसा 0 लिखे क्यों है? बोलो बेटा, ओमेगा 0 क्यों है? क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा है, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। इनिशियल मतलब अभी जब फोर्स लग रहा है, तो अभी फोर्स लग रहा है तो ये मूव नहीं कर रहा है ना, मूव तो अब के बाद करना शुरू करेगा, Okay, sir. Yes, sir. तो अभी तो ओमेगा 0 होगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अच्छा, दूसरा मैंने गलत लिखा, है गलत मतलब मेरा अल्फा इस डायग्राम में तो ऐसे है ना, ऐसे, अभी ऊपर देखा तो गलत कुछ नहीं है, सही है। तो मेरा यहाँ पर मेरे डायग्राम में आर अल्फा इधर आएगा उल्टा, इरेज क्यों नहीं हो रहा, अरे हाँ, तो मेरे डायग्राम में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर होगा, और अल्फा मैंने इधर लिया है ना, ये वाला अल्फा, तो आर अल्फा इधर होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा, बट जो डायग्राम से मैंने लिया ऐसा होगा। तो मेरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ACOM माइनस L/2 अल्फा आएगा। ACOM ऊपर क्या निकाला था, देखो बेटा, F/m माइनस म्यू जी, तो ये लिख दिया मैं F/m माइनस म्यू जी माइनस L/2 इंटू अल्फा, दैट इज 4f/ml माइनस 6μg/L, ऐसा होगा। Yes, sir. ये L कैंसिल हो गया, तो F/m माइनस म्यू जी माइनस 2f/m माइनस माइनस प्लस 3μg, तो 3 यानी कि ये हो गया 2μg माइनस F/m, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब ये मेरा राइटवर्ड डायरेक्शन का आंसर होगा, 2μg माइनस F/m। डी आंसर दिख रहा है, आया समझ में। Yes, sir.
समझ के इसको कॉपी कर लो। देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना लेंदी हो रहा है कि कैसे स्टेप लिख रहे हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये वाला इक्वेशन देख के सीधे लिख दोगे। इसके लिए इतना फ्री बॉडी डायग्राम ये सब मेंटली कर लोगे, है ना। तो स्टेप छोटे हो जाएंगे। मुझे तो समझाना है इसलिए मैं इतना लिखता हूँ। तो ये मत समझिए कि क्वेश्चन लेंदी है। कॉपी कर लीजिए, फिर 8 से डिस्कस करते हैं। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Question number 9. A light thread is wound on a disc of mass m and another end of the thread is connected to block of mass m which placed on rough ground as shown in the diagram. Find the minimum value of coefficient of friction for which block remain at rest. बहुत सिंपल है, आप कुछ नहीं देख के डर गए। आपको लगा ये सब वो सब डायग्राम है, कैसे अटेम्प्ट करूं। देखो डायग्राम में प्लस पता कर देता हूँ, मतलब बड़ा बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ये रेस्ट में रहना है,
मतलब यहाँ पर जो टेंशन लगेगा, यहाँ पर जो टेंशन फोर्स T लग रहा है, ये T डेफिनेटली लेस देन म्यू एम जी है, हाँ या ना? यस सर। पक्का? बोलिए। यस सर। यहाँ पर जो T लगेगा फिर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर T उतना ही इधर लगेगा, इसका खुद का वेट स्मॉल mg इधर लगेगा, तो इस T की वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा और नीचे आएगा। ऐसे समझो, मान लो इस ब्लॉक को छोड़ दो, अगर यहाँ पर हम पकड़े रहते रस्सी से और यहाँ पर एक स्पूल होता तो छोड़ते तो स्पूल नीचे गिरता ना। यस सर। तो ये रेस्ट पर है, मतलब पकड़ा हुआ है मैंने, तो जो पतंग का धागा जिस पर लपेटते हैं उसको छोड़ दोगे तो वो नीचे गोल गोल घूम के गिरेगा ना, तो यही गोल गोल है। यस सर। ठीक है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे नीचे वाले का, तो ऐसा लिखेंगे mg माइनस T इज ma, लिखेंगे। यस सर वो T बोलो। is less than mu mg कैसे आया? क्या बेटा? सर T T is अगर less म्यू than mg से ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक भी आगे जाएगा ना। हाँ क्वेश्चन सर। में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पर रहना चाहिए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर व्हिच ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। ओके सर, समझ गया। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेंगे तो mg का जीरो, केवल T का बचेगा, तो T इंटू आर इज आई अल्फा। और तीसरा, एक्सेलरेशन A इज आर अल्फा होगा। ये जो स्पूल है उसका कुछ दिया है शेप साइज क्वेश्चन में, डिस्क ऑफ मास m, तो ये अगर डिस्क है तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू आई, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2, अल्फा को a बाई आर, तो ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा को a बाई आर। समझ आया? यस सर। यस और ये आर इधर आया तो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, टी हो गया एम ए बाई 2, इस टी को यहाँ पुट कर दो, तो एम जी माइनस एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए, तो एम जी इज इक्वल टू 3ma बाई 2, तो एक्सेलरेशन ए कितना मिल गया मुझे? 2g/3 मिल गया। यस। पक्का? कोई डाउट? नो सर। मैंने क्या किया, ये जो t मुझे ma/2 मिला, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। समझ आया? यस सर। तो हो गया सॉल्व। अब a 2g/3 मिल गया, इसका मतलब टेंशन कितना है? ma/2, दैट इज mg/3, और अभी देखा था t शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। For block not to slide, T should be less than equal to mu mg, है ना?
बोलो। यस सर। तो यहाँ पर mg/3 लेस देन इक्वल टू म्यू mg, सो म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/3, ये आंसर होगा। अब ऑप्शन में आइए, है कुछ ऐसा? ठीक। आया समझ में? सर वो Yes, एक बार क्या हो गया? सर फ्रिक्शन का ma/2 कैसा है एक बार बताओ। अरे टेंशन ma/2 दिख रहा है हाँ सर। और a की वैल्यू 2g/3, तो m/2 इंटू अच्छा, ओके 2g/3 mg/3 हुआ। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। मैं आप लोगों को जस्ट अभी 2 असाइनमेंट भेज देता हूँ। ये दोनों असाइनमेंट के आंसर की और आंसर की और असाइनमेंट देता हूँ। सॉल्यूशन मैं आपको, आप लोग अटेम्प्ट कर लो, ग्रुप में बोलना हो गया तब फिर सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है, बात समझ आई? सर सर्कुलर मोशन का भी भेज दीजिए ना। अच्छा ठीक है, रोटेशनल मोशन का पहले मैं आपको असाइनमेंट भेज देता हूँ। अच्छा नहीं, इसमें सॉल्यूशन साथ में है, आंसर की और सॉल्यूशन, और 2 असाइनमेंट हैं। ठीक है, तो 2 असाइनमेंट विथ आंसर की एंड सॉल्यूशन। नीट के लिए ये सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिए। अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ऑरेंज हाउस ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।